हरे कृष्णा। वृंदावन जो अभी दिख रहा है वैसा नहीं था 500-600 साल पहले। घना जंगल था और वहाँ चोर डकैत इत्यादि घूमते थे, जंगली जानवर घूमते थे। और ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये इसका पूरा श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है और उनके पार्षदों को। तो दो पार्षद जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। इनका बहुत बड़ा योगदान है। 333 प्लेसेस, कुंज हो या लीला स्थलियाँ हो इत्यादि का इन्होंने आविष्कार किया, खोज किया। पहले चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे और वो निमाई नाम से जाने जाते थे। बहुत मस्ती करते थे, जिसका वर्णन चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में है, खास करके चैतन्य भागवत में। पर जब वो बड़े हो गए तो बहुत बड़े वैष्णव बन गए। उन्होंने दीक्षा ली ईश्वरपुरी से और उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर ये उनकी लीला थी कि उन्होंने छिपा कर रखा था अपने रूप को। जब वो बड़े हो गए और उन्होंने अब सोच लिया कि मुझे अपना रूप प्रकट करना है, तो उन्होंने प्रकट किया और साथ साथ में वो सोचने लगे कि कैसे हमें वृंदावन या ब्रज भूमि को फिर से पुनरुज्जीवित करना है। तो इसके लिए उन्हें चाहिए थे बहुत सारे अच्छे शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव। तो उसकी खोज में चैतन्य महाप्रभु लग गए। तो ऐसा हुआ कि जब बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ जिसको कहते हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथी थे लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में, जो अभी पूर्वी बंगाल है या बांग्लादेश है। और हमारे देश में जो हिस्सा है बंगाल का, उसको कहते हैं पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था तालखड़ी नाम के स्थान पे। पिता का नाम पद्मनाभ और माता का नाम सीता देवी था। पद्मनाभ ने लोकनाथ गोस्वामी को बचपन में वहीं पढ़ाया और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें भेज दिया नवद्वीप, जहाँ पर अद्वैत आचार्य शिक्षक थे। गंगादास पंडित की टोली, ऐसा कहा जाता है। हम लोग भी जब यात्रा में जाते हैं तो दर्शन किए हैं। उनका जो स्कूल था वहाँ श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई होती थी। तो वहीं पे उनको अध्ययन के लिए भेज दिया। वहाँ जब आए लोकनाथ गोस्वामी तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। तब चैतन्य महाप्रभु भी छोटे थे, लोकनाथ गोस्वामी भी छोटे थे। छोटे अर्थात बहुत छोटे नहीं, पर फिर भी छोटे थे। इतने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु कि उनकी सुंदरता और रूप लावण्य से लोकनाथ गोस्वामी बहुत आकर्षित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित भी थे, जो हमेशा साथ में ही रहते थे। गदाधर पंडित राधा रानी के एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो दोनों दोस्त बन गए। दोनों अर्थात चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित लोकनाथ गोस्वामी के दोस्त बन गए। तीनों की अच्छी बनती थी। अद्वैत आचार्य ने बाद में लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के हाथ में सौंप दिया। कहा जाता है कि पहले तो दीक्षा ली उन्होंने अद्वैत आचार्य से, पर बाद में कहीं कहीं वर्णन है कि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। जो भी हो, फिर ये सब पढ़ाई हो गई। पढ़ाई होने के बाद अद्वैत आचार्य के स्कूल से छुट्टी होने के बाद लोकनाथ गोस्वामी वापस चले गए अपने घर, अर्थात तालखड़ी। चैतन्य महाप्रभु को भी उनकी याद आती थी और उनको भी चैतन्य महाप्रभु की याद आती थी। एक बार जब उनको बहुत याद आ रही थी चैतन्य महाप्रभु की, उनको मन कर रहा था मिलने का, उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँच गए, क्योंकि इनको भी बहुत इच्छा होती थी अपने भक्तों से मिलने की।
उस समय चैतन्य महाप्रभु राम के लिए, जहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहते थे, उधर ही गए हुए थे और उसके ही नज़दीक पद्मा नदी थी, अभी भी होगी शायद। वहाँ उन्होंने बुलाया लोकनाथ गोस्वामी को, और लोकनाथ गोस्वामी के पिता भी थे उस समय, और उनको लेकर घर गए। काफ़ी दिनों तक चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे, भगवत चर्चा हुई। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में ही प्रवेश करके और नरोत्तम नरोत्तम जोर जोर से पुकारे थे। तब नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भूत नहीं हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया, भगवत कथा, हरि नाम संकीर्तन इत्यादि। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु इधर आ गए। चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हो गई, संन्यास दीक्षा उन्होंने ले लिया। नहीं, पहले हरि नाम दीक्षा लिया और संन्यास दीक्षा उनको बाद में उन्होंने लिया। तो उनका नाम हुआ जब श्री कृष्ण चैतन्य, तो उस समय वो बहुत प्रचलित हो गए, सबको पता चल गया कि ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों को बहुत चिढ़ाया करते थे, बहुत मस्ती करते थे, वैष्णव उनसे कन्नी काटते थे, वैष्णव उनसे परेशान थे। तो ये सब होता था। जब चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से प्रचार करने लग गए, तो उन्हें लगा कि हमें ग्रुप बनाना चाहिए भक्तों का, जिससे कि वृंदावन का उद्धार हो सके, वृंदावन अर्थात पूरे ब्रजमंडल का उद्धार हो सके। तो उनके ध्यान में लोकनाथ गोस्वामी का नाम आया। उधर लोकनाथ गोस्वामी 5 साल से रह रहे थे बिना कोई मिलना जुलना नहीं हो रहा था चैतन्य महाप्रभु से। तो उनके हृदय में बहुत ज्वाला उठ रही थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, व्याकुल थे। माता पिता का देहांत हो चुका था ऑलरेडी। तो लोकनाथ गोस्वामी अपने मन से निकल पड़े नवद्वीप के लिए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और जब निकल पड़े तो धीरे धीरे आ गए। उस समय पैदल ही चलना होता था सब जगह जाने के लिए। तो पहुंच गए। इधर चैतन्य महाप्रभु व्याकुल थे कि मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो उद्धार कर सके ब्रजमंडल का। तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी पहुँचे नदिया, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे बाहर में चबूतरे पे, और श्रीवास आचार्य, गदाधर पंडित जो भी थे उनके पार्षद, वो वहाँ नज़दीक में बैठे हुए थे। जब लोकनाथ गोस्वामी आए, महाप्रभु बहुत खुश हुए, उन्हें गले लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुम आ गए, कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, एक बहुत आवश्यक कार्य है, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन आज तुम जाओ और आराम करो और हम कल मिलेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी को रात भर नींद नहीं, रात भर वो यही सोच रहे हैं कि क्या आवश्यकता होगी, कौन सा कार्य होगा जिसके लिए मुझे चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे हैं। सुबह जल्दी जल्दी नहा धो करके वो पहुंचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको कि तुम्हें जाना है वृंदावन। वृंदावन में जो लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई हैं उसको तुम्हें ढूंढना है, और ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। लोकनाथ गोस्वामी इतना रोने लग गए कि मैं तड़प रहा था आपसे मिलने के लिए, और जब मैं आया तो बस 5 ही दिन हुए हैं, और उस समय तो 1 ही दिन हुआ था, पर पूरा मिलाकर 5 दिन सिर्फ रहे लोकनाथ गोस्वामी वहाँ, और चैतन्य महाप्रभु उनको आज्ञा दे दिए जाने के लिए। तो वो खूब रोने लग गए कि आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए, मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। लोकनाथ गोस्वामी वास्तव में बहुत प्यार करते थे चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनका साथ प्राप्त करने के लिए, उनके संग रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु खुश ही ना हो उनके संग रहने से, तो फिर क्या फ़ायदा ना।
तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरी खुशी चाहते हो तो तुम जाओ, तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे जाना ही पड़ेगा। जब ऐसी चर्चा चल रही थी उसी समय भूगर्भ गोस्वामी भी नज़दीक में थे और उनको पता चला कि लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन जा रहे हैं, ब्रजमंडल जा रहे हैं। वो गदाधर पंडित के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है इनके साथ। चैतन्य महाप्रभु खुश हुए, बोले ठीक है अब दोनों जाओ। 5 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु विदा किए, रोना धोना अश्रुपात इत्यादि हुआ, पर गए लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, जंगल थे और जानवर थे, जंगली जानवर थे, ऐसा सीधा रास्ता नहीं था, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जैसे अभी सीधा रास्ता होने से डिस्टेंस कम होता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता नहीं हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं नदी हो और कैसे कैसे भी जाना हो तो लंबा रास्ता होता है। तो उनको 3 महीने लग गए पहुंचने में वृंदावन, और बीच में कभी कुछ मिलता था खाने को, कभी कुछ नहीं मिलता था, कभी भूखे रहना पड़ता था, कभी कोई जगह नहीं मिलती थी प्रॉपर, पेड़ के नीचे कहीं भी सोते थे, कहीं भी कुछ भी खाते थे। लेकिन दोनों इतने शुद्ध भक्त थे कि हर समय कृष्ण चर्चा, गौरांग महाप्रभु की चर्चा, ये शास्त्रों के बारे में चर्चा होती थी। तो दोनों बहुत खुश थे, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। ऐसे करते करते अंत में वो पहुंच गए ब्रजमंडल। जब ब्रजमंडल पहुंचे तो अब उनको खोज करनी थी, बहुत मुश्किल कार्य था। लुप्त तीर्थ स्थल बिल्कुल लुप्त थे, गोवर्धन के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो वहाँ पे उनको 2 सेवा मिली थी। महाप्रभु ने कहा था, एक तुम्हें लुप्त तीर्थ स्थलों की खोज करनी है, दूसरा तुम्हें एकांत में भजन करना है, बस। तो लोकनाथ गोस्वामी शास्त्र के ऊपर आधारित जो स्थान है कि यहाँ होना चाहिए बरसाना, यहाँ होना चाहिए राधा कुंड, यहाँ श्याम कुंड, यहाँ जो पूरब पश्चिम दिशा के अनुसार, उस आधार पे उनको खोजना था और उसी आधार पर वो खोजते थे, और जहाँ कुछ मिल जाता था वो लिख लेते थे अपने पुस्तक, जो उनके पास था लिखने का माध्यम, उसके ऊपर। घना जंगल था, उसमें घुसने में डर लगता था। आदिवासी थे, खतरनाक लोग, खतरनाक जानवर, फिर भी दोनों प्रवेश करते थे। जहाँ उन्हें थोड़ा भी ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ मिल सकता है तो प्रवेश करते थे। जब कुछ भी समझ में नहीं आता था तो जोर जोर से वृंदा देवी को पुकारते थे, क्योंकि वृंदा देवी ही हैं जो भगवान की लीलाओं को अरेंज करती हैं, राधा और कृष्ण की लीलाओं को। वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी को पुकारते थे, आप मुझे मदद करिए, आपके बिना कैसे संभव है, ऐसे दोनों मिलके जोर जोर से पुकारते थे। इसी के बीच क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा की, और ये बात पता चल गई भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो दोनों बीच में ही ब्रजमंडल का कार्य छोड़कर चल दिए दक्षिण की तरफ, क्योंकि जब शुरू में वो महाप्रभु को छोड़कर आ रहे थे उसी समय उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से मुलाकात नहीं होगी महाप्रभु से, पर भाग्य ऐसा हुआ कि सच में नहीं हुई। तो जब वो साउथ इंडिया का सुने तो सोचा कि यहाँ पे मुझे महाप्रभु के दर्शन मिल जाएंगे, तो दोनों अपना कार्य छोड़कर साउथ इंडिया के लिए निकल पड़े। उन दिनों और कोई साधन नहीं था जानने का कि कौन कहाँ है, तो वो सारे तीर्थ स्थलों में एक एक तीर्थ स्थल में जाते थे, ढूंढते थे महाप्रभु को। और महाप्रभु 2 साल तक दक्षिण भारत में रहे, प्रचार किया उन्होंने, जिसका वर्णन हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और फिर वो चले गए जगन्नाथपुरी। जब ये सारे तीर्थ स्थलों को ढूंढ लिए, कहीं चैतन्य महाप्रभु का पता नहीं चला, थोड़ा निराश हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु सपने में आए और उन्होंने कहा कि लोकनाथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो।
तब लोकनाथ गोस्वामी आ गए ब्रजमंडल, और फिर ब्रजमंडल छोड़कर कहीं नहीं गए पूरे जीवन। तो ब्रजमंडल में तीर्थ स्थलों की खोज करते थे। और साथ साथ में एक और बात हुई कि एक बार एक गांव है उमराव करके, वहाँ पर किशोरी कुंड नाम का स्थान है, कुंड जहाँ पे जल होता है। उस जल में राधा विनोद जी का विग्रह डूबा हुआ था। जैसे मुसलमान जब आक्रमण किए थे तो पुजारी गण सारे विग्रहों को अलग अलग स्थान पर छुपा दिए थे, क्योंकि वो तोड़ देते थे, मंदिर जा कर के विग्रहों को तोड़ देते थे। तो पांच पांच जो बहुत प्रसिद्ध विग्रह हैं वो तो जयपुर के राजा अपने पास रखे, उनको मान सिंह अच्छे से मंदिर बना करके रखवाए और पुजारी भेज दिए बैलगाड़ी पर विग्रहों को लेकर। काम्य वन में पहले रखा, फिर काम्य वन से वो जयपुर चले गए। जो आज भी आपको गोविंद देव जी का मंदिर मिलता है जयपुर में, वो वृंदावन के ही विग्रह हैं। मदन मोहन जी गए, गोविंद देव जी गए, ऐसे काफ़ी विग्रह गए। तो उस समय एक विग्रह जो राधा विनोद जी हैं उनको किशोरी कुंड में छुपा के रखा था। तो विनोद जी भगवान, देखिए भगवान की लीला बहुत अजीब है, अजीब कह सकते हैं, यानी कि हमारी समझ के परे। तो इतने दिनों से डूबे हुए थे उस पानी के अंदर, उस कुंड में, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी वहाँ पहुँचे, उनका मन छटपट करने लग गया कि मुझे निकलना है यहाँ से बाहर। फिर वो सेवा लेनी है लोकनाथ गोस्वामी से, और लोकनाथ गोस्वामी के भी हृदय में ये भावना आने लग गई कि मैं विग्रहों की सेवा करता तो बड़ा अच्छा होता, ऐसा उनके हृदय में होने लग गया। तो राधा विनोद जी अपने से निकले, अर्थात वो खुद ही बन गए एक व्यक्ति, एक रूप ले लिया, एक पुरुष बन गए, और विग्रह को निकाल के और विग्रह को अपने कंधे पे उठा के और पहुंच गए लोकनाथ गोस्वामी के पास, और कहा उनको कि इस विग्रह की सेवा करिए। लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे कि मुझे इतनी इच्छा हो रही थी विग्रह की सेवा करने की, और ये तो पहुंच गए, भगवान खुद ही पहुंच गए हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद जी को ले लिए और सोचने लग गए मन में कि ये कहाँ थे, कैसे आए मेरे पास। वो बताया, वो व्यक्ति जो आए थे लेकर के, उन्होंने बताया कि किशोरी कुंड से मैं निकाल के लाया हूँ। पर उनको फिर वो मिले नहीं, तो सोचने लग गए। तो विनोद जी मुस्कुराने लग गए और बोले, खुद बोल रहे हैं विग्रह, मुझे कौन लाएगा, मैं खुद ही लेकर आया, मैं खुद ही आया हूँ अपने आप को लेकर के। तो ऐसी बात हो गई। अब विनोद जी की सेवा करते थे लोकनाथ गोस्वामी, कैसे, जैसे फूलों की शैया पे बिछा देना, भोग लगाना, कंदमूल फल फूल जो मिलता था वो भोग लगाते थे, ऐसे उनकी सेवा करते थे। अब मौसम बदलते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी जाड़ा होता है, ऐसा होता है। तो उनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं था, तो भगवान को किधर रखते, वो बस कैसे भी काम चलाते थे। वहीं पे पेड़ का जो कोटर होता है, जो पेड़ के अंदर जो स्थान होता है खोखला सा, वहाँ भगवान को रख देते थे और खुद बाहर सोते थे। गीला होता था शरीर या कुछ भी, भगवान को सूखे स्थान पर रखते थे। ऐसे समय चल रहा था। लेकिन जब वो खोज करने जाते थे तीर्थ स्थलों की, तो वहाँ पे कभी कभी खोजते खोजते बहुत दूर चले जाते थे, तो लौट के आने में बहुत लेट हो जाता था। तो जब बहुत लेट हो जाता था तो उनको बुरा लगता था कि भगवान को भोग नहीं लगा है, कुछ सेवा नहीं हुई है, सारा दिन हम जंगल में भटकते रहे, भगवान भूखे प्यासे रह गए यहाँ पर। तो उनके दिमाग में ये बात आई, क्यों ना भगवान को भी लेकर चले। फिर उन्होंने एक जूट की झोली बनाई, जूट समझते हैं जिससे बोरी वगैरह बनता, उसकी झोली बनाई और उस झोली को गले में लटका लिया और उसमें विनोद जी को झोली में रख दिया। अब लोकनाथ गोस्वामी जाते थे जंगल में खोज करने भगवान के लीला स्थलियों की, और विनोद जी उनके गले में लटकते हुए जाते थे वो भी।
तो विनोद जी को बहुत आनंद आता था, क्योंकि ये झूलता था थोड़ा थोड़ा ना, चलेंगे तो झूलेगा, तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगता था। और साथ साथ में हृदय, लोकनाथ गोस्वामी के हृदय से चिपके हुए थे, तो उनको लगता था मैं अपने भक्त के हृदय की ठंडक और उसके साथ मैं चिपका हुआ हूँ, अर्थात एकदम नज़दीक हूँ, भक्त के हृदय के बिल्कुल नज़दीक हूँ। इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होता है, बहुत अच्छी भावना होती है भगवान के लिए, तो भगवान को तो यही पसंद है। तो विनोद जी बहुत खुश थे, साथ साथ में घूमते थे और साथ साथ में इनको लोकनाथ गोस्वामी को लीला स्थलियों की खोज में भी हेल्प करते थे, जहाँ उनको पता नहीं चलता था वहाँ विनोद जी बताते थे। तो इस प्रकार 333 लीला स्थलियों की खोज की इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी ने मिल करके। राधा विनोद जी घूमते थे उनके साथ साथ में, पर बाद में जब ये हो गया, काफ़ी उम्र हो गई, तो मंदिर बना के उनको यहाँ पे स्थापित किया। आज भी राधा विनोद जी हैं, जो राधा रमन मंदिर के नज़दीक एक मंदिर है ना, गोकुलानंद, उसमें राधा विनोद जी हैं, लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा सेवित जो राधा विनोद जी थे वो वहाँ पे विराजमान हैं आज भी। तो उस समय एक स्थान पे, जो मंदिर के समान ही एक स्थान पे कुटिया वगैरह वहाँ पे रखा था लोकनाथ गोस्वामी ने अपने विग्रह को, राधा विनोद जी को। तो वहाँ थे वो, और रोज बुढ़ापे में ये सेवा करते थे, उनको भोग लगाते थे। साथ में एक सेवक था जो मदद करता था। तो एक बार जब श्रृंगार किए विनोद जी का, तो लोकनाथ गोस्वामी को इतने सुंदर भगवान लगने लग गए कि वो उनकी नज़र हट ही नहीं रही थी। लगातार वो चरण कमल से लेके मुखमंडल तक निहार रहे थे भगवान को, बार बार एक जगह अटक गई ध्यान तो अटक गई, ऐसा चल रहा था लोकनाथ गोस्वामी का। अब ऐसा होता है, यदि आपको भी ध्यान में होगा कि हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन तो वैसे करना चाहिए, चरण कमल से शुरू करके धीरे 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 चरण कमल, और फिर उनका घुटना, फिर वक्षस्थल के पहले कमर, फिर वक्षस्थल, फिर मुखमंडल, तो नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना चाहिए। तो उनके गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के गहने होते हैं। तो हम जब दर्शन करते हैं तो हमारा ध्यान हर जगह अटकता है, लगता है बस इससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। तो राधा विनोद जी के श्रृंगार करके राधा विनोद जी का दर्शन में एकदम लीन हो गए लोकनाथ गोस्वामी। तो उधर जो राजभोग का टाइम था वो निकला जा रहा था। राजभोग का भी एक टाइम होता है कि 12 बजे भोग लगना है तो 12 बजे लगना है, जितना बजे लगना है उतना बजे लगना है। तो जो सेवक था वो इनको बुलाने आया कि भोग लगाने का टाइम होने वाला है, किचन में बहुत सारा कार्य करना है, तो आने के लिए। जब वो आ रहा था इधर, तो विनोद जी को लगा कि ये तो पुकारेगा और इनके भाव को, इनके समाधि को भंग कर देगा। समाधि अर्थात भगवान के भाव में जो लीन थे। तो जैसे नौकर नज़दीक आके, नौकर यानी सेवक जो उनका हेल्पर था, वो नज़दीक आकर पुकारने वाला था, उसके पहले ही राधा विनोद जी ने लोकनाथ गोस्वामी का रूप ले लिया और रूम से बाहर निकल गए। तो आवाज़ देने का मौका नहीं मिला। उधर जाके पूरा कुकिंग कर लिया भगवान ने स्वयं। कुकिंग जब तैयार हो गया, उसके पहले बीच में एक बार नौकर इधर आया। भगवान को भोग तो इधर ही आके लगेगा मंदिर के तरफ। तो जब भोग लगाने के लिए आया कोई तैयारी करने के लिए, थाली धोना हो या कुछ भी हो, तो देखा यहाँ तो बैठे हुए हैं लोकनाथ गोस्वामी, भगवान को निहार रहे हैं। तो फिर वो दौड़ के किचन गया, तो किचन में भी कुकिंग कर रहे हैं। दोनों जगह लोकनाथ गोस्वामी है। ये क्या हो रहा है? नौकर का तो दिमाग काम नहीं किया। इसके बाद वो
बस बैठ गया एक जगह। थोड़ी देर के बाद लोकनाथ गोस्वामी को होश आया, या तो वो नौकर ने ही इनको पुकारा, तो लोकनाथ गोस्वामी को होश आया। लोकनाथ गोस्वामी किचन जाते हैं तो सब कुछ तैयार है वहाँ पे। तब लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं नहीं आया हूँ किचन, ये भगवान आकर बनाए हैं, क्योंकि मैं तो वहीं बैठा रह गया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ये लीला किया राधा विनोद जी ने। और राधा विनोद जी आप दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में आज भी। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी इस प्रकार अपना जीवन बिता रहे थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा के पुत्र थे, राजा के समान ही वैभव था एक जमींदार का, उनके पुत्र थे, जिसका वर्णन मैं ज़्यादा विस्तार से करूंगी जब नरोत्तम दास ठाकुर की लीला होगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने दिल से ये निश्चित कर लिया था कि मुझे अगर दीक्षा लेनी है तो लोकनाथ गोस्वामी से, और किसी से नहीं। और लोकनाथ गोस्वामी ने ये तय किया था कि मुझे किसी को शिष्य नहीं बनाना है। और जीव गोस्वामी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर को भेजना था ग्रुप में। एक ग्रुप थी श्यामानंद पंडित की, नरोत्तम दास ठाकुर की और श्रीनिवास आचार्य की। तो उसमें वो दोनों तो दीक्षित थे पर ये दीक्षित नहीं थे, और बिना दीक्षा के भेजना बड़ा मुश्किल था। तब लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि इतने रिच घर के बच्चे थे, उनकी विष्ठा को साफ करते थे और उनके कुटिया से लेके उस स्थान तक झाड़ू लगाते थे। उनके हाथ धोने के लिए जल और मिट्टी रखते थे, और ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अंत में लोकनाथ गोस्वामी को पता चल गया कि ये बच्चा कर रहा है सब कुछ। उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, पर गुस्सा भी किए कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम तो तुम्हारे लायक नहीं है। पर इतना ज़्यादा निष्ठा और सेवा भाव था नरोत्तम दास ठाकुर में कि लोकनाथ गोस्वामी को झुकना पड़ा और प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, और उन्होंने उनको स्वीकार किया शिष्य के रूप में। और ये एकमात्र शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी के। परंतु जब जीव गोस्वामी पूछने गए लोकनाथ गोस्वामी से कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना है एक टीम, और मैं चाहता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर को भेजना, जो कि एकमात्र सेवक थे लोकनाथ गोस्वामी के, जब उनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा थी। पर जीव गोस्वामी को उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने बोला खुशी से कि जाओ। उस समय उम्र 90 के ऊपर थी, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। तो उनको भेज दिया। जब जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर जाने लग गए तो वो रोने लग गए और बोला कि बीच बीच में मुझे आज्ञा दीजिए कि बीच बीच में आकर मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ अपने सेवा पर ध्यान दो। कभी भी वापस लौट कर नरोत्तम दास ठाकुर नहीं आए, और लोकनाथ गोस्वामी ने एकदम अच्छे से ही शरीर का त्याग किया। तो लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में सारी सेवा के साथ में भूगर्भ गोस्वामी भी थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वृंदावन आज हमें देखने को मिलता है उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की है। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड का जो स्थान है वो स्वयं बताया था। वहाँ पे छोटे छोटे 2 गड्ढे थे सिर्फ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये है राधा कुंड और ये है श्याम कुंड। तो इस प्रकार हमें सब कुछ रेडीमेड मिला है, कृपा करके उसकी कदर कीजिए, और यात्रा जब जाते हैं तो उस भाव से देखिए कि कितना कड़ी मेहनत करके इसका वापस इन तीर्थ स्थलों को वापस पुनरुज्जीवित किया है हमारे आचार्यों ने, गौड़ीय वैष्णवों ने। और कितना सम्मान होना चाहिए ऐसे
गौड़ीय वैष्णवों की। श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, भूगर्भ गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि बोल।